गुड मॉर्निंग। वैसे मैं गुड मॉर्निंग जस्ट ऐसे कह रही हूँ, हो तो गया है आफ्टरनून। एक्चुअल में काम भी करते करते, सब कुछ करते करते 2 दिन से कोई ब्लॉग नहीं बनाया, बिकॉज़ कुछ चीज़ें ना अच्छी नहीं हो रही थी। सच में कुछ चीज़ें अच्छी नहीं हो रही थी, हर चीज़ अपसेटिंग है बहुत ज़्यादा, और सभी के साथ है। पहले तो कोविड के लेके, अब तो ऐसा हो चुका है कि शायद घर घर तक कोविड पहुंच चुका है। जहाँ तक मुझे लगता है घर घर तक कोविड पहुंच चुका है। पिछले साल ऐसा था ना कि अच्छा वहाँ हुआ, अच्छा ऐसा हुआ, ऐसा कुछ था। बट इस साल ऐसा है कि शायद कोई भी छूता नहीं है, और डर सब में है, बहुत ज़्यादा डर है। और मैंने कहा था कि मेरी मम्मी नेगेटिव थी पहले, तो उनको भी तो उनकी भी तबीयत मतलब बहुत ख़राब तो नहीं कहूँगी, बट हाँ उनको भी थोड़े से सिम्टम्स दिखने शुरू हो गए थे। टेस्ट नहीं करा सकते हैं क्योंकि टेस्ट में वेटिंग बहुत ज़्यादा है, 2-3 दिन की वेटिंग है। और अभी भी आप लोगों को पता ही होगा कि दिल्ली, गुड़गांव क्या सिचुएशंस चल रही हैं उस साइड। तो मम्मी भी क्वारंटीन, मतलब कम्प्लीटली क्वारंटीन है अपने एक रूम में, और भैया वगैरह बाहर आ चुके हैं क्योंकि भैया अब पहले से ठीक है। लेकिन टेस्ट कैसे करवाएंगे, कैसे पता लगेगा कि नाउ ही इज़ नेगेटिव? वो बस घर से बाहर नहीं जाएंगे। तबीयत बिल्कुल ठीक है उनकी, 14 डेज़ अब हो चुके हैं, 13 डेज़ अभी और, सॉरी 3 डेज़ अभी और बचते हैं, जिसको कि एक वो मानते हैं ना कि 17 डेज़ के बाद ऑलमोस्ट मतलब सभी का जो होता है वो नेगेटिव हो ही जाता है। लेकिन ये मतलब श्योर नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। टेस्ट ही एक चीज़ है जिससे पता लगता है। तो अभी जब तक टेस्ट नहीं होगा पता नहीं लगेगा। वैसे भैया बहुत ज़्यादा हील हो चुके हैं, भाभी मेरी हील हो चुकी हैं, बेबी भी हो रहा है, ठीक हो रहा है। मम्मी की स्टार्टिंग हुई है, स्टार्टिंग ऐसे कि बहुत ज़्यादा नहीं, बट उनका कहना था कि मुझे लगने लग गया। और वैसे पॉसिबिलिटीज़ भी ऐसी है ना कि जब 4 लोग एक घर में हैं, सारे इकट्ठे हैं, 3 को हो चुका तो चौथा कैसे बच जाएगा, है ना? होता ही है। और 4-5 दिन तो बच्चा उन्हीं के पास रहा, इसलिए भी। और यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें हुई जब मैं आई, जिस दिन मैंने ब्लॉग बनाया उसके बाद, कि बहुत बुरी चीज़ें हुई। ऐसा नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। हमारे से ना कोई बहुत ही हमारा क्लोज़, बहुत ही मतलब क्लोज़ कहूँ या क्लोज़, वैसे मैं बोल क्या रही हूँ, मतलब हमारा अपनी ही, हमारी जो मतलब यहाँ पर जो मेरे मायके साइड की जो बड़ी, हमारी काफ़ी बड़ी फैमिली है, उसमें बहुत ही क्लोज़ पर्सन को हमने खो दिया। और कुछ नहीं कह सकते, बहुत बुरा हुआ जो भी हुआ। आगने आपको ऐसा क्या हुआ जो आप सफाई करने पहुंच गए यहाँ पर? इट्स क्लीन नाउ, आ जाओ। अभी हो गया, क्लीन हो गया, बहुत साफ हो गया। आ जाओ, आ जा मेरा बच्चा, आ जा, हो गया क्लीन। बच ये जो स्टेयर्स है ना, इनमें मैंने सुबह भी पोछा लगाया था। और मैं कोई चीज़ बताती हूँ, ये जो स्टेयर्स है ना, ये ऐसी ही बनी हुई है, ऐसी नहीं है, मतलब जो ये जो धूल दिख रही है, धूल नहीं है, इस तरीके का ही रहता है इसके ऊपर हमेशा। पेंट के बाद होती है जैसे गाँव में सीमेंट के ऊपर पेंट कर दो, और वैसी सीढ़ियाँ आई हैं। तो मैंने सुबह से पोछा लगा रखा है 2 बार, पर आगने ने सिर्फ पानी इससे यहाँ हॉल में गिरा था नीचे, और पता नहीं इसको क्या आया, इसने सारी सीढ़ियों पे पोछा लगा दिया है यहाँ पर। मुझे ना उसकी ये वाली नोटिसनेस ना बहुत प्यारी लगी सच में। और ये इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ बाहर काफ़ी लोग आ ही रहे हैं। मैं नहीं चाहती अगर मास्क नहीं लगा दी तो कम से कम दुपट्टा बांध के रखो, बट कुछ ना कुछ करके रखो। देखो आगे यहाँ पर भी, यहाँ इससे पानी गिरा था, यहाँ क्लीन करते करते कहाँ पहुँच गया ये सारे। अब मैं अंदर हूँ, और कल से मैं एक चीज़ सोच रही हूँ कि मैं आप लोग को इतना डांट रही हूँ, जस्ट पता है क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ये ज़्यादा कांटेक्ट में आए, मतलब लोगों की, सच बात बोल रही हूँ, जो मतलब सबकी बात होती है। हम लोग अपने बच्चों के लिए ज़्यादा डरते हैं ना, औरों के लिए नहीं डरते इतना, अपने लिए इतना नहीं डरते, बच्चों के लिए ज़्यादा डरते हैं। तो मैं कोशिश कर दी कि यार तुम मास्क पहन के रख, नहीं तो इससे ना मिल, नहीं वो मत कर, ये मत कर। फिर मैंने सोचा अब कि बच्चों को हम नहीं पकड़ सकते यार, बस इनको थोड़ा समझा सकते हैं, अपने प्रिकॉशंस जो बच्चों के साथ लेने हैं वो ले सकते हैं, बट उससे ज़्यादा हम ना कुछ नहीं कर सकते। इस बीमारी का कुछ नहीं पता, बस प्रिकॉशन लिए जाओ और किए जाओ। मैंने पहली बार ऐसा अपनी लाइफ में देखा है कि जहाँ खुशियाँ और गम ना मतलब बिल्कुल साथ साथ आ गए हैं। एक बार पहले भी हुआ था मेरे मतलब हमने दिवाली सेलिब्रेट की, और अगले ही एक दिन छोड़ने के बाद मेरे चाचू की डेथ हो गई थी। बहुत बुरा लगा था क्योंकि
उस टाइम हमें ये पता लगा था कि कोई भी खुशी को ना बहुत ज़्यादा, किसी भी चीज़ में ना बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए और किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम लोगों के साथ ना एक चीज़ है, जब भी हमारे बहुत खुशी का टाइम आता है तो कोई गम भी साथ में आता है, ये होता है साथ में। और शायद ऐसा भी होता होगा कि कोई गम आता है तो साथ में खुशी आती होगी उसके बाद, लेकिन जो है वो है। और अभी की जो सिचुएशन है ना, वो तो पता नहीं, मैं इसलिए नहीं बोलना चाहती ना क्योंकि कुछ चीज़ें ना मतलब हर चीज़ सोशल लाइफ में आप मतलब हर चीज़ आप इस पे आके नहीं बोल सकते हो, इसीलिए मैं बोलना नहीं चाहती यहाँ पर। बाकी बस इतना बोलूँगी कि पहले ही परेशान थे, फिर उसमें बहुत बड़ी चीज़ हो गई। अभी किसी के घर में खुशियाँ मनानी थी, उससे पहले गम आ गया, तो टाइम बहुत बुरा है, बस इतना ही। अच्छा नहीं है और ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहती। बाय बाय।